ये कहानी नहीं, ये एक दर्पण है जिसमें तुम अपनी ही जिंदगी देख लोगे। सुनो, जिंदगी में सबसे बड़ा बोझ वही होता है जो हम अपने दिमाग पर उठाकर चलते हैं। लोग कहते हैं मुश्किलें इंसान को तोड़ देती हैं, पर सच तो ये है कि हमारे अंदर जमा हुआ डर, शक और भ्रम हमें सबसे पहले भीतर से खोखला करते हैं। एक लड़का था, नाम अनिरुद्ध। बाहर से सबको लगता था कि वो शांत है, समझदार है, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा शोर था जो उसे चैन से बैठने नहीं देता था। हर रात वह सोचता रहता, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? लोग क्या कहेंगे अगर मैं असफल हुआ तो? और ये ओवर थिंकिंग उसे धीरे धीरे उसकी असली क्षमता से दूर ले जा रही थी। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन मेरा दुश्मन बन गया है। गुरु मुस्कुराए और बोले, नहीं अनिरुद्ध, मन दुश्मन नहीं होता, बस अनियंत्रित घोड़ा होता है। उसे लगाम चाहिए, प्यार चाहिए, दिशा चाहिए। उन्होंने उसे एक साधारण सा काम दिया, हर सुबह 15 मिनट नदी किनारे बैठकर केवल बहते पानी को देखना। अनिरुद्ध ने सोचा यह क्या उपाय है, पर वह मान गया। पहले दिन उसका मन इधर उधर भागता रहा, दूसरे दिन उसे बेचैनी हुई, तीसरे दिन उसे लगा जैसे कुछ भी बदलने वाला नहीं, लेकिन चौथे दिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि पानी बह रहा है पर उसका मन ठहर रहा है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बहता पानी उसके विचारों को, उसके डर को, उसके बोझ को धीरे धीरे बहा ले जाने लगा। उसके मस्तिष्क में पहली बार शांति का बीज उगा। गुरु ने कहा, अनिरुद्ध समझो, मन को नहीं जीतते, मन को समझते हैं। नहीं रोका जाता, उसे सही काम में लगाया जाता है। जब तुम बेकार बैठे रहते हो तो मन तुम्हें डर, भ्रम और चिंता की ओर ले जाता है, लेकिन जब तुम कर्म में लग जाते हो तो मन तुम्हारी दिशा पकड़ लेता है। अनिरुद्ध ने अपनी जिंदगी बदलने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। वह पूरी रात भविष्य की चिंता नहीं करता था, बस अगले 2 घंटे का लक्ष्य बनाता। वह लोगों की राय से डरना छोड़ चुका था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि दूसरों की आवाज से ज्यादा खतरनाक वह आवाज होती है जो हमारे दिमाग में चलती रहती है। धीरे धीरे वह वही करने लगा जो वास्तव में मायने रखता था, काम, साधना, अनुशासन और स्वयं के साथ शांति। कुछ महीनों बाद उसके गुरु ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, पहले मैं सोचों का गुलाम था, अब मैं उनका मालिक हूं। पहले मैं डर में जीता था, अब मैं दिशा में जी रहा हूं। गुरु ने जवाब दिया, यही तो जीवन है बेटा। मन तुम्हें डुबा भी सकता है और उड़ा भी सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उसे कैसे संभालते हो। अनिरुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं, बल्कि ऊर्जा का गलत उपयोग है। जब तुम अपनी ऊर्जा वर्तमान क्षण, कर्म और सत्य पर लगाते हो तो मन अपने आप शांत हो जाता है। जब तुम ईश्वर पर भरोसा करते हो तो छोटी छोटी चिंताएं तुम्हें तोड़ नहीं पाती। जब तुम अपनी दिशा तय कर लेते हो तो शोर अपने आप खत्म हो जाता है। याद रखो, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। उसे प्यार दो, दिशा दो और कर्म में लगाओ। फिर देखना, वही मन तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तुमने खुद को कभी सोचा भी नहीं था।